हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेम ऑफ सम कैटायंस एंड एनायंस एंड देयर चार्ज। तो चाहे कोई कैटायंस हैं एंड एनायंस हैं, पहले हम कैटायंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर एनायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे पता चला है कि आपको कैटायंस और एनायंस के नाम और उनके जो चार्जेस होते हैं, उनकी जो वैलेंसीज होती हैं, उनको याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो वैसे तो आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे कैटायंस और एनायंस के जो कंपाउंड्स होते हैं, किसी कैटायन और एनायन को कंबाइन करके जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उनकी अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप स्लोली इनके नाम याद रख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप और किस तरीके से उनके नाम याद रख सकते हो और उनकी वैलेंसीज ध्यान में रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी क्लास में हो, इवन यू आर इन 9th, 10th, 11th और या फिर आप 12th में भी हो, तो आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत आगे तक आपके काम आने वाला है। तो जरा देख लेते हैं कि कैसे हम एक तरीका ढूंढ सकते हैं कैटायंस और एनायंस के नाम याद रखने का। तो मैं कुछ पैटर्न्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है, तो पीरियोडिक टेबल में आपने अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम कैटायंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कैटायंस होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड टू 12th, वो तो आपके पूरे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और उसके बाद 13 ग्रुप आता है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये कैटायंस फॉर्म करते हैं। अब इन कैटायंस की वैलेंसीज तो मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। पहले जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप को आप कहते हो एल्कली मेटल्स। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है, उसका जो हमेशा जो चार्ज होता है, मीन्स वो जो आयंस फॉर्म करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव आयंस ही फॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली कैटायंस फॉर्म करेंगे, और उनका जो चार्ज होगा हमेशा +1 होगा। जैसे Li+, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम। तो वैसे तो मेनली आपके लिए ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी यूज़ हो सकते हैं। तो उनका जो चार्ज होता है वो +1 ही होगा। तो एल्कली मेटल्स, तो आपको पता है कि इनका चार्ज +1 होगा। उसी तरीके से सेकेंड ग्रुप, मैंने वैसे आपके लिए जो वीडियोज़ हैं क्लास 9th और 10th दोनों में हमने पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था कि आप वैलेंसी यहाँ से पता कर सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप मतलब वैलेंसी +1, सेकेंड ग्रुप 2, 13th ग्रुप 3। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वो वीडियोस देख लें। द नेक्स्ट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए आपको पता है सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इनकी वैलेंसी होती है +2। जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, तो इसमें भी होगा +2, देन मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है +2 होती है। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप तो क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम आती है थर्ड से लेके ग्रुप 12th तक। 12th ग्रुप में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। 12th ग्रुप जो होता है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली एक ही वैलेंसी शो करते हैं, दैट इज +2। बट जनरली प्रॉब्लम कहाँ से आती है? थर्ड से लेकर और ग्रुप 11 तक, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मतलब केवल एक ही वैलेंसी शो नहीं करते हैं, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 13 को। तो ग्रुप 13 ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था कि 13 3 वैलेंसी शो करेगा, तो +3। जैसे एल्यूमिनियम है Al3+, या इससे पहले बोरोन आता है B3+, या फिर गैलियम तो 3+। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 के, ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम आता है, तो उसमें जो वैलेंसी होगी उसकी +3 होगी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते हैं कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है उसकी +1 होती है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली +2 शो करते हैं, और 3 होते हैं जैसे एल्यूमिनियम के होते हैं तो +3 करते हैं। तो ये तो एक तरीका है। अब बात करते हैं ग्रुप 3 से लेके 11 तक के और इवन 12 तक के एलिमेंट्स का, जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करते हैं। तो हमको इन सारी वैलेंसीज के बारे में नहीं पता करना, और नहीं इन सारे एलिमेंट्स के बारे में हमको पता करना है। हमको एक ट्रेंड देखना है, हमको जो इंपॉर्टेंट वैलेंसीज हैं उनके ही बारे में देखना है, और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसीज देखनी है कि क्या क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे आता है क्रोमियम। तो बेसिकली जब आपके पास कंपाउंड होता है तो या तो वो इस तरीके से लिखा होता है, तो जब ऐसा लिखा होता है जैसे क्रोमियम 2, क्रोमियम 3, तो ये जो नंबर्स होते हैं, जो रोमन में आपको ब्रैकेट में नंबर्स दिए होते हैं, यही उनकी वैलेंसी होती है। तो आपको पता है क्रोमियम 2 Cr2+,
उसी तरीके से क्रोमियम 3 दैट इज Cr3+। अब आप देख सकते हो क्रोमियम दोनों वैलेंसी शो करता है, 2+B और 3+B। उसी तरीके से आयरन को भी आप देख सकते हो, Fe2+, आयरन 2 और Fe3+, दैट इज आयरन 3। उसी तरीके से मैंगनीज को भी आप देख सकते हो, Mn2+ और Mn3+। टिन को आप देख सकते हो, टिन में क्या है, टिन की वैलेंसीज आप देख सकते हो, दैट इज Sn2+ और यहाँ पे Sn4+। उसी तरीके से गोल्ड की भी आप वैलेंसी देख सकते हो, दैट इज Au+ और Au3+। आपके पास और भी एलिमेंट्स है, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर भी शो करता है, दैट इज Ag+ और Ag2+। कॉपर भी शो करता है, Cu+ और Cu2+। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +1 और +2 वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जनरली जो डिफरेंस होता है, दो का डिफरेंस होता है। और जो आपके पास क्रोमियम और आयरन जैसे एलिमेंट्स हैं, ये बहुत सारी वैलेंसी शो करते हैं, तो इनमें +2 और +3 मेन है। अब ये मेन वैलेंसीज आप चेक कर लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको ये देखना है कि जो इसकी कम वाली वैलेंसी है, जैसे +1, तो बाकी के एलिमेंट्स में से जनरली जो इन ग्रुप्स में आते हैं, +1 बहुत ही कम एलिमेंट्स शो करते हैं वैलेंसी। कॉपर और सिल्वर जैसे एलिमेंट्स हैं, गोल्ड जैसे एलिमेंट्स हैं जो +1 वैलेंसी शो करते हैं। अदरवाइज मिनिमम वैलेंसी +2 ही होती है। तो ज्यादातर जो एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है कम से कम +2 ही होती है, या उससे ज्यादा होती है, फिर +3 +4, कुछ एलिमेंट्स तो +7 तक भी शो करते हैं, जैसे मैंगनीज है। खैर वो तो बात की बात है। तो मैंगनीज की जो मिनिमम वैलेंसी होगी, आप देख सकते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है मिनिमम, वो +2 है। तो अब जो इसकी कम वाली वैलेंसी होती है, किसकी, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उसके लिए जब आप नाम रखते हो, यहाँ पे +1 और +2 ऐसे लिखा हुआ है, तब तो आपको पता है किसकी वैलेंसी +1 होगी, +2 होगी, +4 लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे 3, 1, 4 ये रोमन में अगर लिखा हुआ है तो आप तो पता कर सकते हो किसकी वैलेंसी कितनी है। लेकिन अगर नहीं लिखा हो, कभी नाम लिखा होता है या फिर आपको नाम उसका बताना होता है, तो यहाँ पे इसका नाम जो कम वाली वैलेंसी होती है उसके नाम पे हमेशा लगता है OUS एंड में, और जो ज्यादा वाली वैलेंसी होती है उसके एंड में लगता है IC, इक और OUS। ये ध्यान रखिए। जैसे ये क्रोमियम आयन है, तो क्रोमियम 2 आयन जो होगा, इसकी कम वैलेंसी कितनी है, 2, और ज्यादा कितनी है, 3। तो क्रोमियम 2 को हम बोलते हैं क्रोमस आयन, क्रोमियम 3 को बोलेंगे क्रोमिक आयन, Cr3+, क्रोमिक, क्रोमस। उसी तरीके से आयरन 2+, आयरन का नाम आयरनस नहीं होगा, इसको हम Fe से डिनोट करते हैं, तो फेरस, और इसको बोलते हैं हम फेरिक। तो OUS आ रहा है, IC आ रहा है, तो फेरस कम वाली वैलेंसी, फेरिक ज्यादा वाली वैलेंसी। मैंगनीज में भी Mn2+, इसको हम कहते हैं मैंगनस, और Mn3+ को हम बोलेंगे मैंगनिक। उसी तरीके से टिन, जो टिन होता है दैट इज Sn2+, तो Sn2+ की जो कम वाली वैलेंसी है, क्योंकि 2+ कम वाली वैलेंसी है, 4+ ज्यादा वाली वैलेंसी है, तो Sn इसको हम कहते हैं स्टेनस, और Sn4+ स्टेनिक। उसी तरीके से गोल्ड +1 इसको हम पढ़ते हैं ऑरस, और +3 को ऑरिक। गोल्ड, सिल्वर, तो सिल्वर के लिए भी +1 और +2 दो हैं, तो कम वाली अर्जेंटस और अर्जेंटिक। वैसे सिल्वर ये वाली वैलेंसी बहुत ही कम यूज करता है, बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगी +2 वैलेंसी, तो इसीलिए जनरली जब Ag+ होता है तो उसी को हम सिल्वर आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और कॉपर +1 कम करता है, ज्यादा यही शो करता है, तो कॉपर आयन जनरली हम Cu2+ को बोलते हैं, बट जनरली हम शो करते ही हैं क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो अगेन इसकी जो कम वाली वैलेंसी है Cu+, ये हो जाएगा क्यूप्रस, और Cu2+ दैट इज कॉल्ड क्यूप्रिक। उसके अलावा जैसे जिंक है, तो जिंक तो केवल +2 शो करता है, तो इसको हम जिंक आयन ही के नाम से जानते हैं। तो मेटल आयंस में खास बात यह है कि उनको, उनके आयंस को जो होते हैं उनके ही नाम से जाना जाता है, जैसे सोडियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन। अब लेकिन जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो उसका मैंने आपको नाम बता दिया कि जो कम वाली वैलेंसी है, जनरली दो वैलेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दो वैलेंसीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा शो करता है कोई भी एलिमेंट्स अगर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो जो कम वाली वैलेंसी होती है उसमें OUS लगा दीजिए आप, ज्यादा वाली वैलेंसी में IC आप लगा दीजिए। तो उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा लेड की जो वैलेंसी होती है Pb2+ और Pb4+, तो Pb2+ को हम बोलते हैं प्लम्बस, और Pb4+ को हम बोलते हैं प्लम्बिक। तो ये इनके
नाम से ये वैलेंसीज आप याद रख सकते हो। तो IC कहाँ पे यूज करना है, OUS कहाँ पे यूज करना है, तो ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो मेटल्स को छोड़ के एक आयन बहुत कॉमन है जो मेटल आयन नहीं है ऑब्वियसली, दैट इज NH4+, जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं। तो आपने देखा होगा NH3 होता है अमोनिया, और इसमें H+ अगर आप ऐड करते हो तो ये बनाता है NH4+ आयन, जिसको आप कहते हो अमोनियम आयन। तो इसको अमोनिया से याद रखिए कि अमोनिया में आपने H+ ऐड किया तो वो बना अमोनियम आयन। जैसे H2O में, वाटर में अगर आप H+ आयन ऐड करते हो तो बनता है H3O+ आयन, जिसको आप कहते हो हाइड्रोनियम आयन। भले ही वो यूज नहीं होता है बहुत ज्यादा, तो हाइड्रोनियम, तो IUM इसमें लग जाता है अगर आप H+ ऐड करते हो। तो ध्यान रखिए ये कुछ आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, जिनके नाम के लिए आप पैटर्न देख सकते हो। तो अगर आप पैटर्न ढूंढोगे तो थोड़ा सा ये हेल्प करेगा आपको नाम और वैलेंसीज याद रखने में। बस आप लोअर और हायर वैलेंसीज देख लीजिए। तो इन जनरल मैंने आपको बताया था कि जनरल कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, जैसे ये हो गए कि जो शुरू में हमारे पास आते हैं, जो 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़ के बाकियों में जो कॉमन वैलेंसीज होती हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता ही है। जैसे 1 और 3, 2 और 4, जनरली 2 और 4 आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये थी कैटायंस की वैलेंसीज और उनके नाम। तो अब हम एनायंस की बात करते हैं। तो जनरली जो 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो एनायंस फॉर्म करते हैं। कुछ 14 ग्रुप के एलिमेंट्स भी एनायंस फॉर्म करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। और उसके अलावा हम देखेंगे कि पॉली एटॉमिक एनायंस के हम कैसे नाम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म मतलब जो एलिमेंट्स एनायंस फॉर्म करते हैं। तो ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो -1 उनकी वैलेंसी होगी। ग्रुप 16 की जो वैलेंसी होती है दैट इज -2, और ग्रुप 15 की -3। एक और चीज, वो जनरली वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं कुछ एलिमेंट्स, तो हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है इनके बारे में कि इनका हम नाम कैसे याद रखते हैं। जैसे हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में तो हम एज इट इज नाम रख देते हैं। Na+ को हम सोडियम आयन बोल देते हैं, Mg+2 को हम मैग्नीशियम आयन बोल देते हैं, उसी तरीके से Al3+ को हम एल्यूमिनियम आयन बोल देते हैं। तो हम वहां पे नाम एज इट इज रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी एलिमेंट से आप एनायन फॉर्म कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिए, एनायन अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो उसका नाम एंड होगा IDE से। किससे? IDE। चेक करें, जैसे आप 17 ग्रुप की अगर बात करें, F-, Cl-, Br-, I-, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। मैंने बोला था ग्रुप 17 -1 वैलेंसी शो करते हैं। उसी तरीके से ऑक्सीजन जो O2-, क्योंकि ग्रुप 16 की जो वैलेंसी होगी एलिमेंट्स की जनरली -2 होती है। देन S2-, तो ये आपको दिख रहा है ऑक्साइड, सल्फाइड, तो ध्यान रखना IDE। उसी तरीके से 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं N3-, दैट इज नाइट्राइड, P3-, दैट इज फॉस्फाइड, IDE। तो ये IDE आपको ध्यान रखना है कि IDE कहाँ लगता है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अगर कोई एनायंस फॉर्म करते हैं, वो एलिमेंटल एनायंस हैं, तो उनका जो नाम होता है उनके नाम के एंड में क्या लग जाता है? IDE लग जाता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा, अगर सल्फर है तो सल्फाइड हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड हो जाएगा, NITRIDE, तो IDE लगेगा। फॉस्फोरस है तो फॉस्फाइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा। उसी तरीके से कार्बन के लिए भी होता है, C है कार्बन, तो C का होता है 4-। ये तो 14 ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो कार्बन C4-, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बाइड। तो C4- जो होता है दैट इज कार्बाइड, तो ये कार्बाइड एनायन होता है। तो आपको दिख रहा है कि एनायंस के नाम के एंड में IDE लगता है। और IDE कब लगता है? जब वो एटॉमिक फॉर्म में है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी एटॉमिक फॉर्म में है तो एंड में IDE आएगा, IDE कहीं और नहीं आएगा। तो ये तो एलिमेंटल फॉर्म का हो गया। तो मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली ध्यान में रख सकते हो कि एंड में IDE लगाना है आपको और कुछ नहीं। एक और चीज, जब हम पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक मतलब जो एनायंस एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, तो उसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड बता देता हूं कि पर्टिकुलर ट्रेंड क्या होता है। तो एक की हेल्प से बता देता हूं, जैसे ClO- आयन है, देन ClO2 है, देन ClO3 है, और देन ClO4 माइनस, सबकी वैलेंसी -1 ही होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी एनायंस हैं ClO-, ClO2, O3, O4,
तो जनरली ये जो एनायंस होते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं, बाकी इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं होते हैं, तो बाकियों के बारे में मैंने बाद में लिखा है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे Cl क्लोरीन के साथ एक ऑक्सीजन एटम है, 2, 3 और 4। ये वेरी कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4 या 3, 4, 5 है, किसी भी तरीके से वेरी कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको सिर्फ एक नाम ध्यान में रखना है इनमें से। तो हमको अगर एक नाम पता चल गया तो बाकी हम ऑटोमेटिकली पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, मुझे एक नाम याद रखना है ClO3 का। तो ClO3 का जो नाम है वो है क्लोरेट। ध्यान रखिए, क्लोरेट, ATE, क्लोरेट। अगर मुझे इसका नाम पता चल गया ना तो बाकी ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। अगर ClO3 में, क्लोरेट में अगर मैं एक कम करूं तो वो हो जाएगा क्लोराइट, ITE, ATE का ITE हो जाता है अगर आप एक ऑक्सीजन एटम कम कर दें, क्लोराइट, ये हो जाएगा क्लोराइट। उसी तरीके से अगर आप एक और ऑक्सीजन कम कर देते हैं, तो ऑक्सीजन अगर एक और कम हो गया तो कमी को जब कम होता है अंडर और नीचे चले जाते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ड हाइपो। हाइपो का मतलब एक ऑक्सीजन और कम हो गया। हाइपो का मतलब आपको पता ही है, बिलो होता है, कम होता है। तो हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट किसके लिए यूज करेंगे, अगर एक और ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब इसके लिए। तो ये हो गया आपका हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट में अगर एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो हाइपो चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये हो जाएगा क्लोराइट। और अगर क्लोराइट में एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, दैट इज क्लोरेट। अगर एक और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो अब एक्स्ट्रा हो गया, हम हाइपर होते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो यूज करना है पर क्लोरेट, क्योंकि यहां तक तो क्लोरेट आ गया, तो क्लोरेट से एक ज्यादा, पर क्लोरेट। तो दिख रहा है 8 में अगर आप एक ऑक्सीजन कम करोगे तो आइट, अगर एक और कम करोगे तो हाइपो लग जाएगा, पीछे IT आएगा, और 8 में अगर एक ज्यादा करोगे तो आगे पर लग जाएगा, PER। हाइपर नहीं यूज करना है, पर यूज करना है केवल। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ऐसा ही लॉजिक आपको और भी जगह लगाना। जैसे आपको इसका नाम तो पता होगा, सबसे कॉमन नाम है, दैट इज SO4 आयन। तो देखो यहाँ पे सल्फर है, वहां पे क्लोरीन था, तो वहां पे हमने यूज किया था, यहाँ पे देखिए, ये कंफ्यूज मत होना, हाँ ये मत रखना याद, यहाँ पे 3 था तो क्लोरेट यूज किया, यहाँ पे 4 के लिए 8 यूज करते हैं, तो ये वेरी कर सकता है। बस आपको एक का नाम याद रखना है कि 8 किसके लिए करना है या आइट किसके लिए करना है। इसके लिए भी आप याद कर सकते थे कि क्लोराइट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे SO4 आयन, तो SO4 आयन को हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। सबसे ज्यादा पढ़ा होगा H2SO4 या Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो सल्फेट आयन जो होता है ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, तो ये क्या है, सल्फेट। मैंने क्या कहा था, एक अगर कम हो गया तो SO4 का SO2 हो जाएगा, तो 8 का क्या हो जाता है, आइट हो जाता है, तो SO3 में क्या हो जाएगा, सल्फाइट। अगर एक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, पर सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा, पर सल्फेट। तो उसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। हाँ वैसे जनरली ये जो होता है ये हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने हाइपो वाला टर्म यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो कॉमन की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग नाइट्रोजन के केस में आए, तो यहाँ पे सल्फर था तो सल्फर पे यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्लोरीन था तो क्लोरीन पे यूज कर रहे थे, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए यूज करेंगे। तो आपने सबसे कॉमन आयन देखा होगा, ये इसका नाम क्या है, नाइट्रेट। आपको पता है नाइट्रेट, NO3-, इसको हम कहते हैं नाइट्रेट। NO2-, एक कम हो गया तो 8 का क्या हो जाएगा, आइट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट। अगर NO4- आयन होता है, ये वैसे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पर नाइट्रेट। तो बहुत इजी हो गया। फॉस्फोरस पे आ जाते हैं, तो फॉस्फोरस के लिए PO4 के लिए हम यूज करते हैं फॉस्फेट। आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम यूज करते हैं फॉस्फेट। तो PO3 क्या हो जाएगा, फॉस्फाइट। एक कम हो गया तो आइट। तो ध्यान रखिए, अगर आपने किसी भी ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट अगर कोई एनायन फॉर्म कर रहा है, तो उसमें अगर 8 लगता है, ATE यूज करते हैं। अगर एक ऑक्सीजन कम कर दो तो 8 का क्या हो जाता है, ITE हो जाता है, ATE का ITE हो जाता है। बस A को I से रिप्लेस, एक और कम हो गया तो हाइपो लग जाएगा आगे, ITE में हाइपो आगे लग जाएगा। और अगर ATE वाले में एक ऑक्सीजन आपने बढ़ा दिया तो आगे यूज होता है। तो इस तरीके से आप नाम इजीली सकते हो। यहाँ पे एक और एनायन की हम बात कर लेते हैं। एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H+ भी फॉर्म करता है और H- भी फॉर्म करता है। तो मैंने कहा था जब प्लस फॉर्म करता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब इसको हाइड्रोजन आयन ही बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को
मेटल के या उन एलिमेंट्स के नाम से ही हम लोग जनरली जानते हैं, तो तब तो इसको हाइड्रोजन आयन ही बोलेंगे। लेकिन अगर ये H माइनस आयन फॉर्म करता है तब इसके लिए भी यूज क्या करना है, मैंने बोला था ना, क्या यूज करना, IDE, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राइड। तो आप रिलेट कर सकते हो इन चीजों को, IDE, ATE। तो आप तो सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हो, ATE कहाँ यूज करना है, ITE कहाँ यूज करना है और IDE कहाँ यूज करना है। तो पता चल गया, जो IDE लगता है वो एलिमेंट्स के लिए लगता है केवल, जैसे केवल सल्फर, मतलब सिंगल एलिमेंट का जो एनायन होगा, केवल एनायन हो, उसमें IDE आप यूज करते हो। 8 आपको पता चल गया, 8, 8 और जितने भी ये पर और हाइपो आप लगाते हो, वो कहाँ लगाते हो, वो तब लगाते हो जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एक एनायन फॉर्म करता है, जैसे क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये एलिमेंट्स एनायन फॉर्म करते हैं। एक और टर्म यहाँ पे आती है, जैसे हम बाई या हाइड्रोजन यूज करते हैं, तो जैसे कार्बोनेट है CO3, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कार्बोनेट, तो यहाँ पे ATE आता है। तो जनरली मैंने बोला था कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ATE फॉर्म करता है, तो ये CO3 2- होता है। अब अगर आप इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हो, तो हाइड्रोजन की जनरली जो वैलेंसी होती है प्लस होती है, माइनस केवल तब होती है जब वो मेटल्स के साथ कंबाइन होता है। तो माइनस वैलेंसी तो मेटल्स के साथ ही होती है उसकी, यहाँ पे मेटल्स तो है नहीं। तो अगर इसको हम कहते हैं कार्बोनेट, तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन आ जाता है दैट इज HCO3, तो दो चीजें होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस होती है तो +1 हो जाएगा, फिर -2 +1, एक तो वैलेंसी 1 कम हो जाएगी, एक कम हो गई वैलेंसी, और दूसरी चीज जो होगी यहाँ पे इसके नाम के आगे लग जाता है हाइड्रोजन या फिर बाई, तो इसको आप बाई कार्बोनेट बोलते हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हो। तो ये नाम आप बहुत के आगे लगा सकते हो, किसी के भी आगे लगा सकते हो, जैसे सल्फेट में भी हम लगाते हैं, जैसे SO4 2-, तो अगर H लगा देंगे तो वैलेंसी एक क्या हो जाएगी, -2 की जगह -1 ही रह जाएगी, तो क्या हो जाएगा HSO4-, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। उसी तरीके से SO3 में भी लगा सकते हैं, तो SO3 क्या है, SO3 2- दैट इज सल्फाइट, तो HSO3 वैलेंसी जो होगी -2 की जगह -1 हो जाएगी, तो HSO3, तो HSO3 क्या हो जाएगा, दैट इज HSO4 होगा बाइसल्फेट, HSO4 की जगह HSO3 अगर आप माइनस यूज करोगे HSO3 दैट इज बाइसल्फाइट। तो आप इस तरीके से नाम याद रख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत काम आएगा, और ये केवल 9th 10th क्लास के लिए नहीं है, ये नाम आप आगे तक भी याद रख सकते हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि IDE, ATE, ITE जनरली कहाँ यूज करते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो आपको देखने को मिलता है, और क्योंकि ये जनरली डिस्कस नहीं किया जाता है तो आपको शायद पता भी ना हो इस चीज के बारे में कि हम कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो होप कि इस लेक्चर से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कैटायंस और एनायंस के नाम याद रखने में। अगर आपको ऐसी ही कोई और भी प्रॉब्लम होती है, किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी समझाने की। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।